मुझे क्या लगा मैं कोई स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ? मैं खलबली न्यूज टीवी की रिपोर्टर जूली हूँ। अपना पर्दाफाश होते देख इन्होंने अपनी ट्रॉफी को गुस्से में आकर उस लड़की के सर पर दे मारा। किसी ने जूली को मारा है साहब? जूली को मेरे पति ने ही मारा है, नहीं मारा है। मुझे किसी ने कमरे में बंद कर दिया था अंदर। सर अंदर कमरा है तो मुझे पता ही नहीं था। तुम यहाँ अकेले थे ना? मैं अकेला था। कोई नहीं था? सर कोई नहीं आया, मैंने तो किसी को नहीं देखा यहाँ पे। गैस सिलेंडर? तो गैस का सिलेंडर यहाँ कैसे है? पता नहीं सर। तुम कहाँ थे उस समय? मैं तो बाहर था, गेट। ये अंगूठी तुम्हारी है? नहीं सर, मेरी नहीं है। कभी देखा है इसे मैंने? कभी नहीं सर। बंगले के उस गुप्त कक्ष में टोनी ने अपना पूरा काला धन छुपाया हुआ है। हमारा उत्तरदायित्व होता है कि इस बात की जानकारी हम पुलिस को दें। दवे को फोन करके बता, साथ साथ में इस अंगूठी की जांच करवा। हो सकता है जिस व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया वही जूली का हत्यारा हो। नकाब पहना हुआ तो वो नकाब मेरे हाथों में। वही नकाब हटाने आया हूँ सर। अब किस लिए आई हो यहाँ पे? मैं तो जानवर हूं ना, मारता हूं ना। स्नेहा, मुझे तुमसे जरा भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या सोचता होगा वो जज कि जिसकी खुद की बीवी उसे कातिल समझती है? मेरा तो केस गया ना डब्बे में। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे अपने आप पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा। मैं जज्बातों में बह गई थी। दिल करता है तुम्हें बहा दूं नदी में। लेकिन आप चिंता ना करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। केडी सर सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे खाक करेगा तुम्हारा वो केडी सर। अरे मैंने तो सोचा था कि शायद पहली हियरिंग में मुझे बेल दिलवा देगा वो, मगर क्या किया उसने? वो तो नाम का महारथी निकला सिर्फ। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टोनी अहलुवालिया को ही अपनी पहुंच का इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझने की कुछ जरूरत नहीं। जो कुछ करना है मुझे करना है, जो सोचना है मुझे सोचना है। मैं तुम्हें जैसा कहता हूं तुम वैसा करो। तुम अभी घर जाओ और उस मिनिस्टर सचिन राव कदम को फोन करो। मेरे बहुत सारे एहसान है उस पर। अगर आज नहीं चुकाएगा तो फिर कब चुकाएगा? और केडी सर? तो भूल जाओ उस केडी को। जो कुछ करना है मुझे ही करना है। आतिश ने जूली को मारा है। और ये बात आप बिना किसी संदेह के साथ कैसे कह सकते हैं? सर मेरे पास सबूत है जो पिछली बार कोर्ट रूम में नहीं था पर अब है। ये देखिए। क्या है ये? ईमेल है सर। ईमेल है? ईमेल? जूली को लिखा गया ईमेल आतिश ने भेजा है ये। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और सर जूली ने उसे माफ नहीं किया। उसके ठीक 2 दिन बाद उसकी मौत होती है। अब मेरे मन में प्रश्न ये उठता है कि अगर जूली को ये धमकी भरा ईमेल भेजा था आतिश ने, तो 2 दिन बाद वो आतिश के साथ स्टिंग ऑपरेशन पर क्यों चलेंगे? और अब समस्या ये है कि केवल एक धमकी के आधार पर किसी को हत्यारा साबित नहीं किया जा सकता। अगर आतिश को हत्यारा साबित करना है तो अदालत में ठोस सबूत पेश करनी पड़ेगी। सर एक सबूत और है जिससे पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि आतिश ही हत्यारा है। विपुल जी, आप तो मतलब सबूत की दुकान साथ में लाए। क्या है सबूत, बताइए। हाँ दवे। अच्छा, कब हुआ ये? थैंक यू।
अद्भुत बात है। यहाँ हम लोग बैठे बैठे सलाखें गिन रहे हैं और वहां पंछी पिंजरे से उड़ गया। मतलब सर? मतलब ये कि टोनी अपनी ऊपर वाली पहुंच तक पहुंचकर अपनी बेल करवा कर घर पहुंच गया। मैं कुछ नहीं जानता कदम। एंटी करप्शन वालों और इनकम टैक्स वालों को शाम तक रोक के रखना पड़ेगा तेरे को। अपनी सारी मिनिस्ट्री लगा दे। देख, ये तो तेरी भी बहुत सारी पोले हैं मेरे पास में, सब खोल के रख दूंगा, समझा? आप यहाँ फार्म हाउस क्यों हैं? चुप कर तू और यहां से हिलना मत, समझी ना? साहब आप तो जेल में थे, आप यहाँ? तुझे क्या लगा मैं जेल में ही रहूंगा? ऐसी कोई जेल नहीं है जो टोनी अहलूवालिया को ज्यादा दिन तक कैद रख सके। चल तू जा यहां से, चल दूर जा, जा बोला ना, दूर जा। सारा सामान अटैची में डाल। हाँ वही सामान, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। मैं पहुंचता हूँ वहां पे, चल। से पहले कि कोई आ जाए मैं सारे पैसे वैसे कहीं छुपा देता हूँ। सारा पैसा, जेवर, सब कौन चुरा के ले गया? कौन है? कदम, हाँ कदम, मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरा सारे पैसे जेवर कोई चुरा के ले गया। 10 करोड़ कोई चुरा के ले गया। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अरे हाँ बोला ना। जब टोनी जी फार्म हाउस में दाखिल हुए तब आप कहाँ थी? चिप, मैं तो गाड़ी में ही बैठी थी। मुझसे टोनी जी ने कहा तुम यहीं रुको। और तुम? साहब, मैडम तो गाड़ी में ही बैठी हुई थी और मैं बाथरूम चला गया था, सिर्फ 2 मिनट के लिए साहब। और वो तीसरा फार्म हाउस का सिक्योरिटी गार्ड, क्या नाम है उसका? खड़क सिंह। खड़क सिंह, वो कहाँ था? साहब उसका तो पता ही नहीं, जब से ये कांड हुआ है तब से वो दिखता ही नहीं। फार्म हाउस शान वाला, लेकिन खड़क सिंह का कहीं पता नहीं चला। मालिक की हत्या और सिक्योरिटी गार्ड गायब, खुफिया कमरे से पैसे भी गायब है। खड़क सिंह तो कुछ और ही निकला, इसे ही ढूंढ कर खड़काना पड़ेगा। कोई मेरा बात सुनेगा इधर? अरे नहीं मारा मैं टोनी को, फालतू है। पुलिस साहब इधर मेरे को टोनी जी के मर्डर के केस में फंसा दिया था। मैंने नहीं मारा उनको साहब। आपने टोनी अहलूवालिया पर हमला नहीं किया? नहीं मारा साहब। मुझ पर तो किया था। अंगूठी है आपकी। किया था मुझ पर हमला? हमला किया था क्या मुझ पर? सब मैंने आप पे हमला किया था, ये बात मैं कबूल करता हूँ, मगर मैंने टोनी जी को नहीं मारा साहब। साहब वो हमला मैंने पैसों के लालच में आके किया था। मुझको काफी टाइम से ऐसा डाउट था कि उन्होंने सारा पैसा अपने फार्म हाउस में रखा है साहब। मैंने कई बार कोशिश किया ढूंढने का, मगर मेरे को मिला नहीं साहब उधर। मैं बस इसी ताक में था कि
जैसे पैसा मिलेगा मैं पैसा चुरा के भाग जाऊंगा साहब। इसीलिए आप जब उस दिन वहाँ पे खुफिया कमरे का पता लगाए थे तो मैं चुपके से देख रहा था। ये है इसका खुफिया कमरा। टोनी यहाँ अपना सारा माल छुपा के रखता है, पर केडी ने पुलिस को बता दिया तो मैं इस माल तक अभी पहुँच नहीं पाऊंगा। इससे पहले कि ये कुछ करे मुझे इस पर काबू पाके कुछ करना पड़ेगा। अब मैं आपको बस बेहोश करके भाग जाना चाहता था सारा पैसा लेके, पर फेल हो गया साहब। इसलिए मैं आपको लॉक करके भाग गया, फिर वापस आया और दरवाजा खुला ताकि आपको शक ना हो मेरे पे। सारा पैसा मैंने ही चुराया था साहब, मगर उस दिन टोनी साहब को वापस बंगले में घुसता देख के मैं डर गया था साहब कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इसीलिए इसी कारण आप उनकी हत्या करके वहां से भागे? नहीं साहब, मैंने मारा नहीं उसको, मैं तो भाग गया था वहां से। मिस्टर पाठक, क्या मिल जाएगा आपको ये साबित करके कि खड़क सिंह ने टॉनी आलूवाले को मारा है, जबकि ये केस टॉनी आलूवाले की मौत का नहीं है, जूली मिश्रा की मौत का है, जो कि जिम्मेदार था। टॉनी आलूवालिया इस दुनिया में नहीं रहा तो इस केस को आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? नहीं तो आपसे दरख्वास्त है योर ऑनर, इस केस को डिसमिस किया जाए। और त्रिमाणी जी, मैं जानता हूं कि ये केस टोनी आलूवालिया की मृत्यु का नहीं, जूली की हत्या का है। लेकिन जूली की हत्या का आरोप तो टोनी आलूवालिया के सर था। अब जीते जीत उनके नाम से इस कलंक को मैं मिटा नहीं सका, लेकिन उनके जाने के बाद उनका वकील होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उनके नाम से इस कलंक को मिटाऊं। कमाल है, जिस आदमी ने आपकी परवाह नहीं की, आपको इग्नोर करके अपनी हैसियत के बलबूते पर खुद की जमानत करवाई, उसकी मौत के बाद आप उसको इंसाफ दिलवाना चाहते हैं? सत्य की खोज है त्रिमाणी जी, जिसकी न किसी के जन्म से शुरुआत होती है, न ही किसी की मृत्यु से अंत। और जब तक इस केस के सत्य तक मैं नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस केस को समाप्त नहीं होने दूंगा। ऑलराइट, प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। वो बिस्किट वो जो रुपए और गहने तुमने चुराए थे आलूवालिया साहब के गुप्त कमरे से, अपने भाई के घर रखवाए थे तुमने? अपने भाई के घर रखवाए थे तुमने वो रुपए और गहने या नहीं? जी साहब, वो पुलिस ने वहीं से बरामद किए हैं। रखवाए थे तुमने वहां? रखवाए थे तुम? 5 करोड़। जी 5 करोड़ क्या मूल्य उनका? 5 करोड़ रुपए था। 5 करोड़ बस। बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हो गहनों का। पुलिस ने भी यही अनुमान लगाया था, 5 करोड़ रुपए। किंतु पुलिस ने एक टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड किया था। आलूवालिया साहब अपने किसी मंत्री मित्र से वार्तालाप कर रहे थे, वो सुनाता हूँ। मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरा सारे पैसे जेवर कोई चुरा के ले गया। 10 करोड़। 10 करोड़ चुरा लिए मेरे। 10 करोड़ में से 5 करोड़ निकाले तो कितने बचे? 5 करोड़। कहाँ है बाकी के 5? कहाँ रखवाए आपने? नहीं साहब, बाकी के 5 कहाँ रखवाए हैं आपने? मुझे नहीं पता साहब, मैंने खाली 5 करोड़ चुराया, उसके अलावा मुझे साहब कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता? संभवतः मुझे पता है। स्नेहा जी, आइए ना कटघरे में। जी, आपसे किसने कहा कि वो 5 करोड़ मेरे पास है? आपके इस सूटकेस नहीं, आप ही का सूटकेस है।
इस सूटकेस का पहिया जो थोड़ा सा डगमगाया है, तो जब ये चलता है या कोई इसे खींच कर ले जाता है तो डगमगाए पहिए से डगमगाया हुआ सा निशान पड़ता है। और ऐसा ही डगमगाया हुआ निशान फार्म हाउस के उस गुप्त कक्ष के बाहर हमें देखने को मिला, जिसके कारण आपकी अब स्थिति, आपकी मुद्रा भी अब थोड़ी सी डगमगाई है। आप ही थी ना जो गई थी वहां और 5 करोड़ रुपए जो बाकी के हैं वो लेकर गई थी सूटकेस में आप गुप्त कक्ष से। लेकिन मुझे तो कभी भी मेरे पति ने उस कमरे के बारे में नहीं बताया। मुझे कुछ भी नहीं पता। क्यों झूठ बोल रही हैं स्नेहा जी? आप मुझसे मेहनत करवा के ही छोड़ेंगी आप? ठीक है। अच्छा, ये डायबिटीज है आपको? जी। पिछली सुनवाई में मैंने देखा था इंसुलिन का इंजेक्शन ले रही थी आप, और आज बिस्कुट खा रही थी। वो बिस्कुट जो है वो मेरा भी मनपसंद है। तो 2 और 2 को जोड़ा तो 4 मिला। ये पाया कि आप गई होंगी उस गुप्त कक्ष में, वहां से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में जो समय लगा होगा उसके बीच में आपको ये डायबिटीज का दौरा पड़ा होगा, और आपने वहां बिस्कुट खाए होंगे जिसके कारण कुछ अंश वहां जमीन पर बिखरे हुए मिले, बिस्किट के चूरे। भी आप कहेंगी कि आप वहां नहीं गई थी। अब जब मेरा सच सबके सामने आ ही गया है तो मुझे किसी बात का डर नहीं। ये सच है कि मैं उस कमरे के बारे में जानती थी, और जब मेरे पति को जेल हुई तो मैं फार्म हाउस में अकेले ही गई और एक सूटकेस में 5 करोड़ कैश भर कर ले आई, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि जब मेरे पति जेल से बाहर आएंगे तो मुझे उन पैसों को छूने भी नहीं देंगे। लेकिन सर, उन पैसों को लेने में मेरा अपराध क्या है? वो पैसे मेरे पति के थे, किसी पराये आदमी के नहीं। नंबर 2 के थे। हाँ, लेकिन वो मेरे पति की कमाई के थे, मेरी कमाई के नहीं। तो सर, इसके लिए दोषी मेरे पति हुए, मैं नहीं। पॉइंट मिस्टर पाठक, आपका क्या विचार है इस पॉइंट के बारे में? अवध रमानी जी, मेरा पॉइंट ये है कि मुझे संदेह है स्नेहा जी कि जिस समय जूली मिश्रा की हत्या हुई उस समय हत्यारा उसी बंगले के अंदर के गुप्त कक्ष के अंदर छिपा हुआ था। अब टोनी जी के अतिरिक्त तो केवल आप उस कक्ष के बारे में जानती थी, तो यहाँ 2 और 2 को जोड़ो तो 4 निकलता है। मेरे अलावा एक और बंदा था जो इस कमरे के बारे में जानता था। अच्छा? मेरे पति का पुराना वफादार और उनके हर बुरे काम का भागीदार। कौन? उनका ड्राइवर मुनीर। क्या बात है मुनीर भाई, घूम फिर के शक की सुई आप पर ही आकर अटकती है। मैम साहब, आप मुझे क्यों फंसा रही हैं? जबकि मैंने जिंदगी भर आपके साथ वफादारी निभाई, और फिर जिस दिन जूली मैम का मर्डर हुआ उस दिन तो खुफिया कमरा छोड़ियो, मैं तो उस घर पर भी नहीं था। एक मिनट मुनीर भाई, आप गाड़ी धो रहे थे, गाड़ी चमका रहे थे, लेकिन जूली के साथ ही आतिश जी ने इसी कटघरे में खड़े होकर बयान दिया है बंगले की ओर भागे, तब गेट पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। जी सर, वहाँ कोई नहीं था। गाड़ी के पास कोई वाहन चालक ही नहीं था। अगर होता तो मुझे रोकता तो सही। या तो वो झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो क्यों झूठ बोल रहे हैं, और अगर आप गाड़ी को नहीं चमका रहे थे तो कहाँ थे? मैं सच कहता हूँ साहब, मैं गाड़ी के पास ही था। आप उनकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? जी हाँ जज साहब, आतिश ही कातिल है, इसकी बातों का कोई भरोसा मत कीजिए। मिस्टर विपुल, प्लीज सिट डाउन। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि विपुल जी को अपनी बात कटघरे में आकर कहने की अनुमति दी जाए। पता नहीं क्यों आप सब मिस्टर टोनी आलूवालिया की फैमिली और उनके स्टाफ पर शक कर रहे हैं। ये बेचारा खड़क सिंह तो एकदम निर्दोष है। तो विपुल जी थम जाइए। यहाँ इस अदालत में निर्णय वहाँ न्यायाधीश महोदय सुनाते हैं। वैसे किस विवेक बुद्धि से आप इस निर्णय तक पहुँचे? मैंने आपको बताया था ना सर, वो मौत की धमकी वाला ईमेल जो आतिश ने जूली को भेजा था। एक मिनट, ये मौत की धमकी वाला ईमेल जो आतिश ने जूली को भेजा था। अच्छा, लेकिन धमकाने के वजह से किसी को हम कातिल नहीं ठहरा सकते। हाँ, रमानी जी उचित कह रहे हैं इस बार।
केवल धमकी से आरोप सिद्ध नहीं होता। आरोप सिद्ध करने के लिए साक्षी और साक्ष्य की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आपको साक्ष्य चाहिए ना? हाँ जी। मैं हूं ना सर। उस रात आतिश ने तो मुझे उस कार में ही बैठने को कहा था। जी। पर मेरे मन में जूली के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ऐसे में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ देता? इसलिए आतिश के पीछे कार को छोड़कर मैं भी बंगले की ओर भागा जूली को बचाने के लिए। झूठ बोल रहा है सर ये। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर आतिश, सर ये क्या बकवास कर रहा है? प्लीज चुप हो जाइए। आप तो इस केस के प्राइम विटनेस, मुख्य साक्षी बन गए हैं आप। लेकिन अद्भुत बात है, आपने आतिश को जूली पर आक्रमण करते हुए देखा, उसकी हत्या करते हुए देखा, और आपने ये बात अब तक अदालत से छिपाए रखी। क्यों? सर मैं खलबली न्यूज चैनल में बहुत जूनियर हूँ सर। ये आतिश मेरा सीनियर है। इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बोला तो वो मेरा जॉब ही नहीं, मेरा करियर भी बर्बाद कर देगा। इसलिए हमारे डर के मैं चुप रहा सर। ये धमकी आतिश ने आपको दी थी, तो अगर आप इस धमकी से डर गए थे तो पिछली सुनवाई में भी चुप रहे थे। पिछली सुनवाई में आपने उन पर आरोप क्यों लगाया हत्या का, यूं ही अचानक? और अब जाकर के दूसरी सुनवाई में आप बता रहे हैं कि आपने उसे देखा। चाहे जो भी हो, आप कह रहे हैं कि आपने देखा है। पूरी तरह विश्वास है आपको कि आतिश ही था। आपने आतिश को ही देखा। जी हाँ सर। देखा था आपने आतिश? जी हाँ आतिश ही था वो। जी हाँ सर। मैं आतिश ने ही मारा है जूली को, और आपने देखा है आतिश को जूली को मारते हुए? जी सर। पक्का? पक्का सर। अरे सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। ये प्यारे की अंगूठी है संभवतः। ये उस बंगले में, उस गुप्त कक्ष के बाहर मुझे मिली। मुझे लग रहा है आतिश की है। आतिश की है क्या? हाँ सर, ये आतिश की अंगूठी है। ये अंगूठी आतिश की है? जी हाँ सर, बिल्कुल पक्का आतिश की अंगूठी है। हो सकता है जूली को मारते समय वहाँ भूल गया हो। 100% सर, ये आतिश की अंगूठी है। तुमने देखी थी ये अंगूठी आतिश की उंगलियों में? जी हाँ सर। कैसे देख ली तुमने इसे आतिश की उंगलियों में? क्योंकि ये अंगूठी तो खड़क सिंह की है। बड़ा झूठ तो पकड़ा जाता है ना, झूठ के पैर नहीं होते, ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। जैसे कि ये ईमेल तुमने जो पता नहीं किसी और आईडी पर भेज के ओरिजिनल का, ये जो ओरिजिनल में लिखा है, देखो आतिश ने जो ईमेल भेजा था जूली को, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं अपने आप को मार दूंगा। और तुमने शब्द बदल कर इसे, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गलत बात है, फ्रॉड है, फ्रॉड। अब ये बताओ, देखो झूठ तो तुम्हारा पकड़ा गया है, यानी कि तुम झूठ बोल रहे थे कि तुमने आतिश को देखा। तुम गए ही नहीं थे बंगले के पास, तुम वैन से बाहर ही नहीं निकले, तुमने कुछ देखा ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि तुमने आतिश को देखा। तुम आतिश को फंसाने का प्रयास कर रहे हो। कहीं ये प्रयास इस कारण तो नहीं कर रहे कि तुम ही हत्यारे हो? तुमने मारा जूली? नहीं सर। तुमने नहीं मारा? नहीं सर, आतिश को मैं नहीं, ये दीपक फंसा रहा है। दीपक। सर इसने मुझे ये ईमेल पकड़ाकर लालच दिया कि वो एक नया न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर रहा है जहां पर वो मुझे सीनियर रिपोर्टर रख देगा अगर मैंने आतिश के खिलाफ झूठे बयान और सबूत पेश किए। सर मैं तो बस ये दीपक के कहने पर ये सब कर रहा था। ये लड़का विपुल झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। सच तो ये है कि ये और आतिश जूली से प्यार करते थे। दुश्मनी है दोनों की आपस में, और आतिश के नाम का बिल ये अब मुझ पर फाड़ रहा है। झूठे, अब तो सच बोल दे। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर पाठक, मैंने ना तो टोनी आलूवालिया को मारा है ना जूली को। सच तो ये कि शायद टोनी आलूवालिया ने जूली को मारा है। यही सच है योर ऑनर। टोनी आलूवालिया की मौत के बाद जूली मिश्रा की मौत का केस क्लोज किया जाए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, और खड़क सिंह का केस अलग से चलता रहेगा। मिस्टर केडी पाठक, क्योंकि अब तक आपने मरहूम मिस्टर टोनी आलूवालिया की बेगुनाही का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, इसलिए मुझे उन्हें दोषी करार करते हुए इस केस को बंद करना होगा। योर ऑनर,
मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे 1 दिन का समय दिया जाए। अदालत की अगली पेशी में अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया कि टोनी आलूवालिया निर्दोष है तो आपका निर्णय खुले दिल से अपनाऊंगा। ठीक है, केवल 1 दिन। परसों इसी समय फिर यह अदालत जारी होगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न। दीपक, विपुल, आतिश, स्नेहा और मुनीर, 2 हत्याएं और ये 5 नाम संदेह के व्यू में। सर, कल तक हम खूनी को कैसे ढूंढेंगे? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर तेरे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो अभी इसी समय मुझे उस फार्म हाउस पर जाना पड़ेगा। What the hell is this? अदालत में तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरे असिस्टेंट विपुल को भड़काने वाला कोई और नहीं, सिर्फ तुम थे। चलो मैंने भड़काया तो, क्योंकि जिस तरह से जूली मेरे तरक्की के रास्ते से हटी थी उसी तरह से मैं तुम्हें भी हटाना चाहता था। मतलब जूली को तुमने मारा? मैंने मारा या तुमने, इस बात का फैसला तो कल अदालत में हो ही जाएगा। क्योंकि सुना है कि कीड़ी पाठक के हाथ गुनहगार के कॉलर तक पहुंच ही जाते हैं। तो मिस्टर दीपक, आप अपनी कॉलर को जरा संभाल कर रखिएगा, समझे? हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। केडी, यहाँ ऑफिस आने का क्या मतलब? अभी क्या ढूंढना बाकी रह गया? वही जो पिछली बार ढूंढना रह गया था। यही ढूंढ रहा था मैं तभी। क्या ये? चिड़ियों को डालने का दाना। मैं देखा। कमाल करते हैं आप मुनीर भाई। मेरे साथ इंस्पेक्टर दवे थे, उसके बाद भी आपने मुझ पर आक्रमण किया। क्या उत्सुकता थी, क्या 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 बेचैनी थी आपकी? बेचैनी नहीं साहब, डर। डर इस बात का कि मैं आज न कल तो पकड़ा जाऊंगा। पकड़े जाओगे? जी साहब, जूली मैम और टॉनी साहब के मर्डर के लिए। मैंने ही उन दोनों को मारा है साहब। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। साहब, मैंने टॉनी साहब को 10 सालों तक गुलामी की, बहुत ही ईमानदारी और वफादारी के साथ। और उस वफादारी के बदले में मैंने अपने बाप के ऑपरेशन के वक्त सिर्फ 1 लाख रुपए मांगी थी। 1 लाख? अरे मेरे यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगाए क्या? साहब, मेरे अब्बा। अरे कल का मरता आज मर जाए, मैं उस पे अपने पैसे क्यों डुबाऊं? वैसे भी तेरे पे कितनी उधारी हो गई है मुनीर, और क्यों बढ़ाना चाहता है उसको? चल जा। मैं टॉनी साहब के रवैये से तंग रह गया। उस रात जब जूली मैम उन पर स्टिंग ऑपरेशन करने आई थी तो
कैसे मारा था अपने टोनी साहब को? क्या रीत अपनाई थी उनकी हत्या करने के लिए? जब टोनी साहब बेल पर छूटकर सीधे फार्म हाउस आए थे अपने करोड़ों रुपया लेने के लिए, और मेरे बाप के ऑपरेशन के वक्त वो 1 लाख रुपया नहीं दे सके, इसलिए टोनी साहब जब अपने खुफिया कमरे में थे तो मैंने पीछे से उन पर वार कर दिया। अच्छा, टोनी साहब ने मेरे साथ सही नहीं किया था, इसलिए मैंने भी जो टोनी साहब के साथ किया वो सही नहीं है, इसलिए इसके लिए मुझे जो भी सजा दी जाए मुझे मंजूर है। इस बयान के बाद केस ही खत्म हो गया है मिस्टर पाठक, क्या कहते? वही आपकी IM जायसवाल साहब के साथ मित्रता तो नहीं हो गई? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो भी हमेशा उतावले रहते हैं और आप में भी उतावलापन देख रहा हूँ मैं। वो तो हमेशा से है। अच्छा, आप बुरा ना माने, आपको आपत्ति ना हो तो एक अंतिम प्रश्न इनसे करना चाहूंगा। हाँ, तो केस अब भी थोड़ा बाकी है। क्यों नहीं? धन्यवाद। केस अभी बाकी है? अजी थोड़ा सा। तुम क्षमा चाहता हूँ, आप मुनीर भाई बिस्किट खाते हैं क्या? नहीं, इसमें इतनी सोचने वाली बात नहीं है। बिस्किट खाते नहीं हैं? नहीं मतलब उस कमरे के, उस गुप्त कक्ष के अंदर जो ये बिस्किट के चूरे मिले थे, ये क्या आपने खाए थे बिस्किट अंदर? साहब वो बिस्किट तो स्नेहा मैडम की थी, और स्नेहा मैडम ने तो स्वयं अदालत में कहा था कि जब वो 5 करोड़ रुपया लेने गई थी तो उन्होंने बिस्किट उस कमरे में ही खाया था। हाँ भैया, स्मरण कराने के लिए धन्यवाद। ये आपने जो वाक्य कहा इसका आधा सत्य है, आधा असत्य। ये आपने जो वाक्य कहा इसका आधा सत्य है, आधा असत्य। बिस्किट के चूरे उस कक्ष में जो हमें मिले, ये गिरे थे वहां स्नेहा मैडम के बिस्किट खाने से ही, किंतु उस दिन पर नहीं जब वो रुपए लेने वहां गई थी, ये उसके पहले, उस दिन के पहले। लेकिन मिस्टर पाठक, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? जरा धीरज धरिए और इसे भी धरिए जरा। देखिए देखिए, ये बिस्किट के चूरे हैं, कुछ लगा हुआ है इन पर, देख पा रहे हैं आप? चश्मे? हाँ, नहीं, चश्मे दिख रहा है, दिख रहा है। रोशनी बहुत अच्छी है। जी जी, दिख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। जो उसके ऊपर जो कुछ उगा हुआ है, ये फफूंद सा लग रहा है। फफूंद का जो टेक्निकल शब्द है, साइंटिफिक शब्द है, उसे पेनिसिलम कहते हैं, और पेनिसिलम बिस्किट पर 11 दिनों के बाद आता है। तो ये जो फफूंद लगा हुआ है इस बिस्कुट पर, ये 11 दिन के बाद उगता है इस पर। आप तो बिस्कुट खाते नहीं, स्नेहा जी बिस्कुट खाती हैं। योर ऑनर, सरल रीत से समझाने के लिए मैं वेबसाइट से उतारे हुए कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, इन चित्रों के द्वारा मैं अदालत को साइंस ऑफ रॉटिंग अर्थात सड़न का विज्ञान समझाना चाहूंगा। ये पहले दिन, ये तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन और ये 11वां दिन। बिल्कुल वैसी ही पेनिसिलम जैसे कि इस बिस्किट के चूरे पर लगी हुई है। इसका सरल भाषा में अर्थ ये होता है योर ऑनर कि ये बिस्किट का चूरा उस गुप्त कक्ष में तब गिरा था, उस दिन गिरा था जिस दिन जूली की हत्या हुई थी। स्नेहा जी ने यहां अदालत में झूठा बयान दिया है कि ये चूरा उस समय गिरा जब वो पैसे निकालने वहां गए। इस समय योर ऑनर मैं स्नेहा जी को कटघरे में बुलाना आवश्यक समझता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिस्किट पर लगी फफूंदी के कारण आप मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? केवल बिस्किट पर फफूंद लगने के कारण इतना बड़ा आरोप नहीं लगा रहा। इस आरोप के समर्थन में मेरे पास एक साक्ष्य और भी है। ये बताइए कि आपको कल शाम ही पता चल गया था कि पुलिस ने मुनीर भाई को आपके पति की हत्या के सिलसिले में हिरासत में लिया है। जी। फिर आप ये बैग पहचानती है ना आप इस बैग को?
ये बैग लेकर मुनीर भाई के घर क्यों गई थी? अब झुटलाइएगा मत इसको, क्योंकि मुनीर भाई के परिवार ने पुलिस को कथन दिया है और कथन में कहा है कि आप गई थी ये बैग लेकर और इस बैग में 1 करोड़ रुपए लेकर। अब मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए स्नेहा जी, और संभवतः न्यायाधीश महोदय भी जानना चाहते हैं कि अपने पति के हत्यारे को आप 1 करोड़ रुपए क्यों देना चाह रहे थे? इनाम, बख्शीश या उस अंजाम का भुगतान? कैसा अंजाम? अंजाम उम्र कैद या फिर फांसी, ये सारा दोष अपने सर पे लेने का अंजाम स्नेहा जी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। बस तुम किसी भी तरह पकड़े जाओ, 1 करोड़ रुपए तुम्हारे घर वालों को पहुंच जाएगा। जी मैडम। आपके कहने पर स्नेहा जी मुनीर ने मुझ पर आक्रमण किया और जानबूझकर पकड़ा गया। अब इतनी मंद बुद्धि तो किसी की नहीं हो सकती। तब मैं समझा कि मुनीर भाई की जो वफादारी है वो आपके पति के प्रति नहीं, आपके प्रति है। क्योंकि जब उनके पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ा था तो जो 1 लाख रुपए की उन्हें आवश्यकता थी, जो आपके पति ने देने से इनकार किया था, वो रुपए आपने उसे दिए थे। अब देखिए, इस बात को झुटलाइएगा मत। अस्पताल के रिकॉर्ड्स न्यायाधीश महोदय के टेबल पर पड़े हैं। चेक पेमेंट किया था आपने, चेक से कोई। मिसेस स्नेहा आलूवालिया, क्या कहना चाहती है आप इसके बारे में? मुनीर, पक्की बात है ना कि टोनी जी आज शाम को फार्म हाउस पे किसी लड़की को बुला रहे हैं? जी मैडम, मैंने खुद उनको फोन में बात करते हुए सुना। बस तो ठीक है, आज टोनी जी की अय्याशियों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। सुनो, फार्म हाउस में एक खुफिया कमरा है, तुम मुझे वहीं छुपा देना, और जब वो लड़की आए तो मुझे फोन कर देना। जी मैडम। तंग आ चुकी थी मैं अपनी बेबसी से। मेरे लिए पानी सर से ऊपर जा चुका था और इसीलिए उस रात में उस कमरे में थी। हाँ मुनीर? मैडम, वो लड़की आ गई है। ठीक है। और तभी मेरे दिमाग में शैतान जागा। उसने कहा कि इस लड़की को मारकर अपने पति को फंसा दे। सारी जिंदगी जब जेल में काटेगा तो उसे एहसास होगा अपने गुनाहों का। मुनीर, की डिक्की खोलो। पर मैडम, मुनीर, यहाँ से बच के निकलने का यही एक तरीका है। डिक्की खोलो जल्दी। और इस तरह से मैंने जूली को मारकर अपने पति को फंसा लिया। लेकिन मेरे सारे इरादों पर पानी फिर गया जब उन्होंने अपनी पहुंच से अपनी बेल करवा ली और आजाद हो गए। उनकी आजादी मुझसे देखी नहीं गई और इसीलिए मैंने जो कुछ भी किया, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी, इसलिए मैंने उसे जहन्नुम भेज दिया। वो तो ठीक है स्नेहा जी, बेचारी जूली ने क्या बिगाड़ा था? ये जो जीवन में जब नफरत, ईर्ष्या और बदले की आंधी चलती है तो उसके वेग में एक नहीं कई परिवार जन नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही किया है आपने।
अब आपने जो किया उसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मिस जूली मिश्रा और मिस्टर टोनी आलूवालिया के कत्ल में मिसेस स्नेहा को दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है और मरहूम मिस्टर टोनी आलूवालिया को मिस जूली मिश्रा के कत्ल में निर्दोष पाते हुए उन्हें इस केस से मुक्त करती है और मिस्टर खड़क सिंह को मिस्टर टोनी आलूवालिया के कत्ल में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। जल्द ही मिलते हैं अवतवाणी जी, और जायसवाल साहब को हेलो कहना भी। घर में सब ठीक है? जी जी, सब कुशल मंगल। अरे कुशल मंगल तो आपके 2 बेटों का नाम है। थैंक यू सो मच सर। हमें तो सच को सामने लाने के लिए बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, लेकिन आपने तो बिना स्टिंग के ऐसा स्टिंग मारा कि सब सच का सच और झूठ का झूठ कर दिया। That's a good sting. I mean, thing.